सिस्टम तक पहुंच गई है। पहले ई रिक्शा, अब बाइक चालक टैक्सी भी जन सुनवाई में पहुंच गए हैं। हजारों ड्राइवरों ने कलेक्टर से गुहार लगाते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। ऑटो चालकों पर मारपीट, धमकी और रास्ते में रोकने के आरोप। और चौंकाने वाली बात यह है कि आरटीओ अधिकारियों पर भी मिलीभगत के आरोप लगाए गए हैं। आखिर सड़कों पर यह संघर्ष क्यों बढ़ता जा रहा है? इंदौर में बाइक टैक्सी चालकों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है। सैकड़ों ड्राइवरों ने कलेक्टर को लिखित ज्ञापन सौंपते हुए अपनी रोजी रोटी बचाने की गुहार लगाई है। ड्राइवरों का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद कमर्शियल रजिस्ट्रेशन को लेकर स्थिति साफ नहीं है। आरटीओ से भी उन्हें कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं मिल रही है, जिससे उनका काम लगभग ठप हो गया है। लेकिन मामला सिर्फ नियमों तक सीमित नहीं है। बाइक टैक्सी चालकों ने आरोप लगाया है कि ऑटो चालक उन्हें रास्ते में रोकते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। यहाँ तक कि वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर उनकी छवि खराब की जा रही है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, कुछ ड्राइवरों ने आरटीओ मैडम पर भी ऑटो चालकों से मिलीभगत का आरोप लगाया है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई है। ड्राइवरों का साफ कहना है कि उन्हें कोई टकराव नहीं चाहिए, बस साफ नियम, सुरक्षा और सम्मान के साथ काम करने का मौका चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन इस बढ़ते टकराव को रोक पाएगा या इंदौर की सड़कों पर यह संघर्ष और बढ़ेगा? अभी तक जो सर्विसेज चल रही थी वो लीगल थी, लेकिन अचानक से ऐसा माननीय न्यायालय के निर्देश के बाद में बड़ा सा एक भ्रांतियाँ फैला दी गई कि सर्विसेज बैन हो गई है। जगह जगह हमें उस कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद से माननीय न्यायालय ने निर्देश दे दिया है कि ये बिना परमिट की ये चीज़ें नहीं चलेगी। तो बिना परमिट के लिए हम लोग भी एग्री नहीं है, हम लोग उस चीज़ का स्वागत करते हैं, हमें परमिट दे दिया जाए, लेकिन उसकी ये स्पष्ट गाइडलाइन हमें जो है अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। हमने संबंधित कार्यालय, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में 6/2/2026 को आवेदन दिया था, ज्ञापन देकर के ये जानकारी मांगी थी कि हमें दोपहिया वाहन को कमर्शियल कराने के लिए क्या प्रक्रिया है वो स्पष्ट किया जाए, उसमें कितना समय लगेगा, क्या कागजी कार्रवाई है और क्या शुल्क लगने वाला है। इस चीज़ की विस्तृत जानकारी हमें दी जाए ताकि हम लोग जो है उसके आगे की जो प्रक्रिया है वो कर सकें। ठीक है। दूसरा चीज़ हमें जो है अभी चुनौती ये मिल रही है कि जो बाइक ऑटो चालक है उनको जो है बाइक राइडर्स जगह जगह रोक रहे हैं और फर्जी बुकिंग डाल करके बुला करके अपने पास में और उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मारपीट जैसी घटनाएँ कर रहे हैं और उनको ना चलाने के लिए प्रभावित कर रहे हैं कि आप चलाओगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, ऐसा होगा। हाईकोर्ट ने इसके ऊपर बैन लगा दिया है। तो ये उत्पीड़न हमको सहना पड़ रहा है ऑटो चालकों के द्वारा, जो जहाँ पर ये संगठन में खड़े होते हैं। कुछ प्रमुख जगहें हैं जैसे रेलवे स्टेशन है, भोलाराम है और नायका मुंडला आरटीओ कार्यालय है। वहाँ के लोगों को तो आरटीओ स्वयं ही संरक्षित कर रहे हैं और उनको जो है बढ़ावा दे रहे हैं। जो पिछली बार 5/2 को जो गाड़ियां जब्त हुई थी, 12 गाड़ियों की खबर आप सभी मीडिया कर्मियों ने छापी थी, वो जो कार्रवाई थी वो आरटीओ मैडम ने नहीं करी थी, वो कार्रवाई करवाई गई थी ऑटो चालकों के द्वारा। वहाँ पर ऑटो चालकों ने बड़ी अभद्रता करी और उस चीज़ को जो है श्रेय आरटीओ मैडम ने ले लिया कि हमने जो है कार्रवाई करते हुए 12 गाड़ियों को जब्त किया। मैं उनको आपके चैनलों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उस कार्रवाई की वीडियो साझा कर दीजिए। आपने किस कार्रवाई, किस चेकिंग पोस्ट पे ये चेकिंग करी है और जो है आपने गाड़ियों को जब्त किया है। ठीक है। ये सीधे आरटीओ कार्यालय के बाहर जो है 10-15 ऑटो वाले खड़े हुए, उन्होंने फर्जी बुकिंग डाली, लोगों को बुलाया, उनकी गाड़ियाँ छीनी जब्ती, चाबी निकाली, अभद्रता करी और उनकी गाड़ियाँ जो है वहाँ पे ले जाकर जमा करी। तो क्या ये प्रशासन के लिए चुनौती नहीं हो गया है कि आज जो है जो काम प्रशासन को करना चाहिए वो ऑटो चालक कर रहे हैं? क्या यह उनका संवैधानिक अधिकार है या शासन ने अपनी व्यवस्था उनके हाथों में सौंप रखी है? तो इस चीज़ का भी हम लोगों का आज भय बना हुआ है कि जब कानून व्यवस्था तो ऑटो वाले चला रहे हैं, या हो सकता है कि माननीय न्यायालय ने निर्देशित ही उनको कर दिया हो शासन प्रशासन की जगह। तो इस चीज़ का स्पष्टीकरण नहीं मिल पा रहा है। ये हमारी प्रमुख समस्या है, जिसके चलते आज हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष उपस्थित हुए, उनको ज्ञापन दिया है। 2 प्रमुख मांगे हैं कि हमें जो संवैधानिक नियम है या फिर जो भी निर्देश जारी हुए हैं उसके लिए हम किस प्रकार से सहयोगी बन सकते हैं और क्या आरटीओ की क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की गाइडलाइन है वो स्पष्ट करें। उसके अनुसार हम लोग चलने को तैयार हैं ताकि हम आगे हमारी सुरक्षित और संवैधानिक रूप से वैध आजीविका चला सके, क्योंकि हजारों लोग इस पर आश्रित हैं। यदि आज अगर इस सर्विसेज को प्रभावित होता है तो कई लोगों के समक्ष जो है बहुत सारी जीविका को चलाने की संकट उत्पन्न हो रहा है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन अभी तक हमें माननीय कलेक्टर महोदय से मिलने ही नहीं दिया गया। संबंधित कार्यालय को वो ज्ञापन दे दिया गया कि ना आपको जो भी समाधान होगा वो रिटर्न में आपको जो है मिल जाएगा। अगला क्या रुख रहेगा आपका? हमारा रुख अब आगे यही है, यदि हमको माननीय न्यायालय और कलेक्टर साहब से और एसपी कार्यालय या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से कहीं से भी कोई भी प्रत्युत्तर नहीं मिलता है
तो हम जो इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हम हमारी यूनियन का गठन कर रहे हैं, उस यूनियन के माध्यम से हम आगे हमारी लड़ाई संवैधानिक रूप से जारी रखेंगे। कस्टमर से क्या फीडबैक मिल रहा है? क्या आप कार्य से खुश हैं? कस्टमर से तो बहुत ही फीडबैक होते हैं, जैसे आपने सही पॉइंट अभी पूछा है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कस्टमर का फीडबैक सबसे अहम भूमिका में ये आता है कि यार हमारा समय की सबसे बड़ी बचत हो रही है। जिस प्रकार से शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था बदल रही है, उस चुनौती को देखते हुए बाइक टैक्सी उसके बीच में जो है एक मील का पत्थर साबित हो रही है कि यार हमें समय की बचत हो रही है। दूसरा ये है कि खर्चे की भी बचत हो रही है। आज हर व्यक्ति की आमदनी घट रही है और खर्चे बढ़ रहे हैं। उस बीच में यदि विकल्प मिलता है कि यार आने जाने वाली यात्रा पे जो खर्चा हो रहा है उसको कहीं ना कहीं कम किया जाता है। जहाँ ऑटो वाला 150 से 500 रुपये तक चार्ज करता है, वहाँ पर 50 से 100 रुपये में काम हो जाता है। यही उन ऑटो वालों का मेन आपत्ति का कारण भी बना हुआ है कि यार हम लोगों की जो वसूली थी वो बंद हो रही है धीरे धीरे। तो ये इसलिए वो ये सारी घटनाएं कर भी रहे हैं।